नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी आर्यभट्ट टाइम्स में आपका स्वागत करती हूँ। बिहार में बढ़ते अपराध और पुलिस पर उठते सवालों के बीच सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। राज्य की राजधानी पटना समेत पूरे बिहार में कानून व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए गृह विभाग ने बिहार पुलिस सेवा के 40 डीएसपी का एक साथ तबादला कर दिया है। ये फैसला राजधानी पटना में एक के बाद एक हुई हत्याओं, लूट और अन्य आपराधिक वारदातों के बाद लिया गया है, जिसने पुलिस की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए थे। नई तैनाती में सबसे अहम बदलाव राजधानी पटना में देखने को मिला है, जहाँ 7 नए डीएसपी की नियुक्ति की गई। इनमें पटना नगर, विधि व्यवस्था, सदर, फतुहा, पटना सिटी और पालीगंज जैसे संवेदनशील इलाकों में बदलाव किए गए हैं। पटना नगर एसडीपीओ 2 के रूप में कामाख्या नारायण सिंह की तैनाती की गई, जबकि पटना विधि व्यवस्था एसडीपीओ 2 की जिम्मेदारी कुमार ऋषिराज को दी गई। पटना सदर एसडीपीओ 3 के तौर पर रंजन कुमार को कमान सौंपी गई। पटना सिटी पूर्वी की सुरक्षा व्यवस्था पर अब राज किशोर सिंह के हाथों में लगी है, जो पहले छपरा में एसडीपीओ 1 थे। राजधानी के फतुहा और पालीगंज जैसे उपनगरों में भी 2-2 डीएसपी की नियुक्ति की गई है, जो ये दर्शाता है कि इन इलाकों में अपराध पर कड़ी नजर रखने की योजना है। जी हां, इसके अलावा सुपौल, सहरसा, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, औरंगाबाद, सीतामढ़ी, बक्सर, मधुबनी, जहानाबाद जैसे जिलों में भी पुलिस सेवा के अधिकारियों को एक जिले से दूसरे में स्थानांतरित किया गया है। राजकुमार शाह को सुपौल में सहरसा भेजा गया, जिससे स्पष्ट है कि सरकार पुलिसिंग में संतुलन बनाने की और प्रभावशीलता लाने की कोशिश कर रही है। जिस तरीके से बयान सामने आ रहे थे, जिस तरीके से विपक्ष हो या पक्ष में भी बैठे कुछ लोग उस सरकार पर सवालात खड़े कर रहे थे, अब सरकार ने जो है एक्शन लेना शुरू कर दिया है। सरकार कानून व्यवस्था को बदलने की तैयारियों में जुटी हुई है। गृह विभाग के इस बड़े फेरबदल को एक संदेश के तौर पर देखा जा रहा है कि नीतीश सरकार अब कानून व्यवस्था को लेकर कोई भी कोताही नहीं बरतने वाली। साथ ही ये पुलिस विभाग के भीतर जवाबदेही तय करने की कोशिश भी है। पिछले कुछ दिनों में पटना में घटी घटनाओं ने सरकार की छवि को प्रभावित किया था। हत्या की वारदातें दिन दहाड़े होती रही और सोशल मीडिया से लेकर विपक्ष तक ने नीतीश सरकार को घेरा, लेकिन अब इस बदलाव के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि पुलिस अधिक सक्रिय और जवाबदेह होगी और अपराध पर लगाम लगाने के लिए ठोस कदम उठाएंगे। तबादलों की इस फेहरिस्त को प्रशासनिक सर्जरी माना जा रहा है, जिसका मकसद सिर्फ चेहरों को बदलना नहीं, बल्कि पुलिसिंग में नई ऊर्जा और राजनीतिक संतुलन को पैदा करना है। आगे इस मामले में क्या होता है, किस तरीके से बिहार की कानून व्यवस्था में सुधार होता है, कितनी और पोस्टिंग अलग अलग जगहों पर होती है, कितने लोगों को और तैनात किया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि जिस तरीके से दिन दहाड़े हत्याएं हो रही हैं, पटना अस्पताल में घुसकर अपराधी जो है बेलगाम हो गए हैं, अपराध बेलगाम हो गया है और लोग जाकर हत्या कर दे रहे हैं, फिर बंदूक घुमा रहे हैं, हत्या करने के बाद बाइक से सवार होकर बंदूक लहरा रहे हैं। तो ये सारी वारदातें जो हैं, इससे कानून व्यवस्था पर कई तरीके के सवाल जो हैं खड़े हो रहे हैं, जिसको लेकर अब नीतीश सरकार कदम उठा रही है। और विपक्ष भी इस मामले में नीतीश सरकार पर हमलावर था, लेकिन अब नीतीश सरकार जो है धीरे धीरे इस मामले में कदम उठा रही है और कानून व्यवस्था को बदलने की कोशिश कर चलकर ये रणनीति कितनी कारगर साबित होती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन आगे के अपडेट्स के लिए, ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आर्यभट्ट टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।